हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए करंट अफेयर्स। और ये आपका जो करंट अफेयर्स होगा वो मार्च महीने के करंट अफेयर्स होंगे, मार्च 2021 का। यदि आप लोग फरवरी वाला करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए जो मोटिवेशनल कोड है आज का, वो है आपका उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है, ठीक है। तो जी हाँ, सही बात है कि हमें जब तक हमारा उम्मीद है और विश्वास हमारा अटल है तो हमें वो हमेशा शक्तिशाली बनाता रहेगा, ठीक है। तो ये फटाफट आप लोग का रिवीजन होगा और इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप लोग को रिवीजन करवाएंगे। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हैं। और साथ ही आप लोग हमारे आर ओरिजिन चैनल से यदि जुड़े हों, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। तो आपका ये कर्नाटक राज्य जो है वो पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी ने फरवरी 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना है। तो रविचंद्रन अश्विन को चुना है। और जनवरी माह का पूछता है तो उसको किसको चुना है, तो ऋषभ पंत को। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, ऋषभ पंत, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डस्टलिक 2 जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास किसके मध्य हुआ, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ये डस्टलिक 2 अभ्यास हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो थॉमस बोंक को। ये नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो ये हो गया थॉमस बोंक। उसके बाद अगला है आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको चुना गया है। तो आपका वीवो को चुना गया और इसको रद्द भी कर दिया गया, आप लोग को पता है। उसके बाद आपका जो अगर पूछता है कि 2020 का स्पॉन्सरशिप किसको दिया गया था, तो 2020 का जो आईपीएल 2020 का जो स्पॉन्सरशिप मिला था वो आपका ड्रीम 11 को दिया गया था, सबको पता है। और ड्रीम 11 और उस समय 2020 में कौन इसको जीता, तो मुंबई इंडियंस आपका इसका विजेता रहा, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को किस यान से प्रक्षेपित किया गया है। तो आपका PSLV C51, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इसका फुल फॉर्म होता है। C51 से इसको प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की ऋतिक्वा श्री कौन सी चोटी फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये आपका माउंट किलिमंजारो की चोटी फतह करने वाली, ठीक है, नाम याद रखेंगे, भारत की ऋतिक्वा श्री, ठीक है, ऋत्विका श्री, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया था। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास तो संयुक्त अरब अमीरात में, UAE। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शक्तिशाली राष्ट्रीय खेल के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है। तो आपका जम्मू कश्मीर है, इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। तो 2023 को घोषणा करने की प्रस्ताव स्वीकृत किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने किस यान से DRDO के सिंधु नेत्र सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। तो PSLV C51 को। ये इसरो ने DRDO के सिंधु नेत्र सैटेलाइट को स्थापित किया है, ठीक है। तो इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, K Sivan, ठीक है, इस नाम याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तसरवा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। तो ये तसरवा आनंद शिशिर जो है वो बांग्लादेश के पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका,
भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस पर किया गया? तो फेनी नदी पर आपका किया गया, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। मैत्री सेतु याद रखेंगे, किस नदी पर? फेनी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आपका भारत का पहला जंगल हीलिंग सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, जंगल हीलिंग सेंटर याद रखेंगे, उत्तराखंड में, ठीक है। अगला है आपका, हाल ही में किस देश ने 10 लाख करेंसी नोट जारी किया है? 10 लाख का, तो बताइए। ये देखिए टमाटर जो वेनेजुएला जो है, ये बेचारा टमाटर कह सकते हैं इसको, और इसने 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया है। उसके बाद आपका बीबीसी ने साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी को, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये आपका बीबीसी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी, ठीक है, कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कोनेरू हम्पी को। किसको इसने किया है? तो कोनेरू हम्पी को। आप लोग नाम इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बनी है? ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपका तीरथ सिंह रावत जो है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के जगह पर तीरथ सिंह रावत जो है हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का पहला जो है प्लेंटिपस अभयारण्य किस देश में शुरू किया जा रहा है? तो नाम याद रखेंगे, प्लेंटिपस अभयारण्य का ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप एलिटन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020, ठीक है, एलिटन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो आपका छत्तीसगढ़ के, ठीक है, मुख्यमंत्री को मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाइना, ठीक है। आज जो पूरे विश्व को कोरोना के जद में ढकेल दिया, वो आज देखिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला नमक चावल महोत्सव, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेंगे। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी श्रेणी में सन 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो अनामिका को। इसको याद रखेंगे, अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF प्राप्त करें तो आप लोग हमारे ओरिजिन टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, किस खिलाड़ी ने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये जो क्वेश्चन होंगे आपका, ये कह रहा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपका गाजियाबाद है भारत का, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। और दिल्ली जो है वो विश्व में आपका सबसे प्रदूषित राजधानियों में 1 नंबर स्थान पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम उजाला कार्यक्रम किस राज्य से शुरू किया गया? तो आपका बिहार से। बिहार के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो आपका छिछोरे को दिया गया। और किनकी फिल्म है ये? सुशांत सिंह राजपूत को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किनको चुना गया? तो आप लोगों को पता होगा, मनोज बाजपेयी और धनुष को चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किनको चुना गया? तो कंगना रनौत को, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका मिशन ग्राम उद्योग की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मिशन ग्राम उद्योग चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश से शुरू किया गया। MP वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? देखिए ये इंडेक्स वाला क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में छपते हैं, तो भारत का जो स्थान है इसमें 40वां स्थान है।
इसको आप लोग ध्यान रखें। अगला जो क्वेश्चन है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये जो प्रश्न होंगे आपका मार्च महीने के प्रमुख दिवस से संबंधित होगा। जैसे हम देखें फटाफट, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसको स्टार लगा लेंगे। वन जीव वाले को भी स्टार लगा लेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगर पूछता है आपका विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला दिवस। अगर आपसे पूछता है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए गौरैया जो है खतरे में है, तो आपका 20 मार्च को। विश्व विकलांगता दिवस आपका 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। विश्व जल संरक्षण दिवस ये आपका महत्वपूर्ण दिवस है, इसको पूछा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस पूछता है तो आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व टीबी दिवस जो है आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा मार्च महीने के प्रमुख करंट अफेयर्स। आज जनवरी महीना जनवरी फरवरी का पहले से ही अपलोड है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी आपके सामने अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स का इसी तरह का फटाफट रिवीजन। आप लोग जरूर हमारे चैनल को जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में अपडेट मिलता रहे। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।